नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कमाल के हैं हमारे हिंदू देवी देवता। कोई देवता जो है मांस मदिरा खाता है, कोई जो है दारू पीता है, कोई भांग धतूरा खाता है, कोई व्यभिचार करता है, कोई स्त्रियों के साथ दुराचार करता है, कोई देवता देवता पर ही मोहित हो जाता है, कोई देवता जो है समुद्र मंथन से निकले हुए जहर को पी जाता है, कोई अमृत को बांट देता है देवताओं में, और कोई किसी के 16,108 रानियां होती हैं, किसी के कुछ होता है। कोई हिंसक तो सभी होते हैं जो हिंसा करते रहते हैं। हमारे अजीब देवता हैं दोस्तों। जबकि देखा जाए तो भारतीय इतिहास में केवल 2 ही महान देवता हुए हैं, तथागत बुद्ध और ये जितने भी जैन तीर्थंकर, महावीर दिगंबर स्वामी जी, महावीर भगवान, ये जो है अहिंसा के पुजारी, और ना किसी चींटी तक को मारना, कोई गलत काम नहीं करना, किसी की तरफ बुरी दृष्टि नहीं डालना। असल में दोस्तों यही देवताओं के गुण होते हैं, यही भगवान के गुण होते हैं। असल में जैसे भगवान कहा जाए और समझा जाए, माना जाए, तो यही गुण होते हैं। आज उन देवी देवताओं से जिन्हें हम पढ़ करके जान रहे हैं कि जिनको जो है ब्रह्मा कहा गया, विष्णु कहा गया, महेश कहा गया, राम कहा गया, कृष्ण कहा गया, ये सारे देवताओं के जीवन देखिए पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि कितने इन्होंने हिंसाएं की हैं, कितने जो है गलत काम किए हैं आपस में जो है। अब किसी का कहना क्या, सबको पता है दोस्तों। तो देखिए इस तरह से ये हमारे देवी देवता हैं दोस्तों, और जिनके चरित्रों को सुन करके हंसी आती है। श्री कृष्ण जी का नाम आपने सुना है, त्रेता युग में हुए, और जिनकी कृपा से जो है महाभारत का इतना खूनी युद्ध हुआ बताया गया। 18 दिन तक जो है तमाम जो है खून बहा कुरुक्षेत्र के मैदान में। तमाम पांडव और कौरवों की सेनाएं हताहत ही मारे गए लोग, तो ये उन्हीं की कृपा से था। वो चाहते तो ये बिल्कुल नहीं होता वो महाभारत का युद्ध। उन्होंने जो है ये करवाया अर्जुन को उकसा करके। तो दोस्तों ये सब जानते हैं आप। आज हम बलराम जी के बारे में देखते हैं दोस्तों, और इसमें श्री कृष्ण के बारे में भी कुछ जानकारी मिलेगी। और बलराम जी के बारे में भी आपने सुना होगा कि वो भी विकट मदिरापान किया करते थे, और जो है हल रहता था, मूसल रहता था, ये उनके हथियार थे। मूसल धान कूटने वाला, और जो हल चलाने वाला हल वो उनके कंधे पर रहता था। भगवान कृष्ण के अग्रज बड़े भाई थे। और ऐसा ग्रंथों में आया है कि खूब मदिरा पीते थे और तमाम हिंसा उन्होंने की। सूत जी को कथा पढ़ते हुए मार डाला, क्योंकि वो खड़े नहीं हुए थे, और सभी संत महंत और मुनि ऋषि सब खड़े हो गए थे। लेकिन जब सूत जी नहीं खड़े हुए तो बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने जो है मार दिया सूत जी को। यमुना जी जो है बह रही नहीं थी, उधर नहीं आ रही थी मथुरा की तरफ, हल से ही खींच करके उन्होंने बुला ली। यमुना जो है दहाड़ मार के रोने लगी, अरे ये क्या कर रहे हो हैं, मैं आ जाती हूँ अपने आप, ऐसा मत करो बलराम जी। हस्तिनापुर में रुक्मी की लड़की को जब ब्याहने गए अनिरुद्ध के लिए, पोती को, रुक्मी की पोती थी, उसको जब ब्याहने गए तो वहाँ जो है हस्तिनापुर को ही जो है डुबोने की कसम खा ली, क्योंकि वो राजी खुशी विदा नहीं कर रहा था वो। तो हस्तिनापुर को ही हल्की नोक से जो खींच डाला कि जमुना जी में डुबोता हूँ, और तभी से कहते हैं हस्तिनापुर कुछ टेढ़ा है। तो दोस्तों ऐसी विचित्र कहानियाँ हैं हमारे देवी देवताओं के बारे में। तो आज हम बलराम जी के और कृष्ण जी के बारे में थोड़ा देखते हैं, किस तरह से बलराम जी जुआ खेलते हैं। जुआ के भी बड़े खिलाड़ी थे, और इन्हीं के रिश्तेदार थे पांडव। उन्होंने भी खूब जुआ खेला और सारा कुछ दांव पर लगा दिया, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। ऐसे महान थे हमारे बलराम जी, खूब जुआ खेलते थे, और इन्हीं से प्रेरणा ली थी पांडवों। तो दोस्तों आज हम यही देखते हैं, और किस तरह से जुआ के चक्कर में रुक्मी को मार दिया, यानी जो कृष्ण का साला था, रुक्मिणी का भाई था, उसको ही मार दिया। और विवाह का मसला था, श्री कृष्ण जी के पुत्र का शादी थी प्रद्युम्न की, और उसमें ही मार दिया। देखिए जुआ के चक्कर में। तो ये हमारे देवता थे, महान देवता थे। देखिए दोस्तों आइए देखते हैं। तो इसमें जो है ये मैत्रेय को कथा सुना रहे हैं, पर पराशर ऋषि जी, वही पराशर जी जिनको आप जानते ही हैं, सत्यवती मल्लाह की लड़की के साथ जो उन्होंने बलात्कार किया था और व्यास जी महाराज को पैदा कर दिया था। तो पराशर जी ऋषि कह रहे हैं, हे मैत्रेय, ये मैत्रेय भी दूसरे ऋषि हैं, ब्राह्मण ऋषि, रुक्मिणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त
चारुदेषण सुदेषण वीर्यवान, चारुदेह सुषेण, चार गुप्त, यानी ये लड़के पैदा हुए रुक्मिणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त और भी थे। ये लड़की, ये संतान बताई जा रही है किसकी? उसी की, रुक्मिणी की। कौन कौन सी है इनके नाम सुनना है दोस्तों। चारुदेषण सुदेषण वीर्यवान, चारुदेह सुषेण, चार गुप्त, भद्रचार, चार बिंद, चार बहुत आ रहा है, सब में चार आ रहा है, चार कहते सुंदर, चार बिंद, सुचार और बलवानों में श्रेष्ठ, चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या हुई। चारुमती एक श्री कृष्ण की कन्या भी थी ये रुक्मिणी से, और ये 8 पुत्रों के नाम गिनाए गए। रुक्मिणी के अतिरिक्त श्री कृष्ण चंद्र के कालिंदी, ये पत्नियों के नाम दे रहे हैं, उनके नाम सुन लीजिए, पटरानियाँ थी ये 8। रुक्मिणी के अतिरिक्त श्री कृष्ण चंद्र के कालिंदी, मित्रवृंदा, नग्नजित की पुत्री सत्या, जामबान की पुत्री, उसी जामबान की जो रामचंद्र जी की सेना में था, रीछ, उसकी जामबान की पुत्री। देखो यहाँ भी आ गया वो द्वापर युग में भी अपनी बेटी को ब्याहने के लिए। जामबान की पुत्री थी कामरूपिणी रोहिणी, जामबान की पुत्री, उसका नाम नहीं दिया है यहाँ, कामरूपिणी रोहिणी, अति शीलवती, मद्रराज सुता, सुशीला भद्रा, ये जामबान की पुत्री का नाम था रोहिणी। और अति शीलवती, मद्रराज सुता, मद्रराज की बेटी सुशीला भद्रा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा, और चारुहासिनी लक्ष्मणा, चारुहासिनी लक्ष्मणा, ये अति सुंदरी 7 स्त्रियां और थी रुक्मिणी के अतिरिक्त। तो 8 ये पटरानियां थी। इसके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थी। अब देख लीजिए दोस्तों, ऐसे थे हमारे श्री कृष्ण भगवान। 1-2 से काम नहीं चला, और ये रामचंद्र जी ही थे। वहाँ एक पत्नी व्रतधारी बन के रहे त्रेता युग में, लेकिन उन्होंने जो है वशिष्ठ आदि के कहने पर ऐसा यज्ञ किया जिसमें कि एक सीता के बराबर की, वजन के बराबर की सोने की मुद्रा दान दी, तो उसके बदले में 1000 मूर्ति दान दी थी सीता की, सोने के बराबर, उनके भार के बराबर। तो 1000 गुणा पत्नियां मिलने वाली थी रामचंद्र जी को। इस तरह से उन्होंने 16 दी थी। तो इसलिए दी थी कि मुझे द्वापर में ये जो है तमाम मेरे पीछे पड़ रही हैं, इन सबको मैं भोगूंगा। और उन सबको कह दिया था उस समय की स्त्रियों को कि भाई इस जन्म में तो मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, लेकिन 16,000 मुझे चाहिए। और मैंने 16 जो है मूर्तियाँ दे दी हैं। 16,000 आप हो जाएंगी, फिर आपके साथ में रमण करूँगा। तो यहाँ आकर के देखिए रामचंद्र जी ने द्वापर में आकर के कृष्ण के रूप में यहाँ जो है 16,108 रानियों को संभाला है दोस्तों। उनके साथ रमण विहार किया है, रास लीलाएं की हैं। अब आगे चलते हैं। महावीर प्रद्युम्न ने, ये प्रद्युम्न अभी नाम बताया कृष्ण का पुत्र का, रुक्मिणी का, रुक्मी की। और ये देखिए शादी भी कैसे होती थी, विचित्र शादी। कि रुक्मी आप जानते हैं, रुक्मिणी का भाई। अब रुक्मिणी के भाई यानी रुक्मी की पुत्री सुंदरी कन्या को, और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। ये जो है रुक्मी की सुंदरी कन्या, और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। स्वयंवर हुआ था, वहाँ जो है प्रद्युम्न को ये इससे शादी हो गई, रुक्मी की, स्वयंवर में जीत गए। तो रुक्मी जो है रुक्मी की पुत्री थी सुंदरी कन्या, तो स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महाबल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ। कृष्ण के प्रद्युम्न के यानी कृष्ण का पोता हुआ। कौन? अनिरुद्ध, प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध नामक एक महाबल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ, जो युद्ध में प्रतिहत न होने वाला, किसी से जीता न जा सकने वाला, बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था अनिरुद्ध। ये पोता हो गया श्री कृष्ण जी का, रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न से फिर अनिरुद्ध। तो उससे कैसे प्राप्त हुआ? प्रद्युम्न ने वो रुक्मी अपने मामा की पुत्री से शादी की। अब जो है अनिरुद्ध की जो है उस पुत्र के भी पुत्र से शादी होने, लड़की से शादी होने वाली। अब देखिए
ये जो है रुक्मी भाई था, तो इसका प्रद्युम्न का मामा हुआ, मामा की बेटी बहन होती है हमारे यहाँ, उसकी शादी हुई और फिर अब उसके बेटे की और इसके बेटे से शादी हो रही है, उसकी पोती और कृष्ण जी का पोता। ये देखिए रुक्मी की पोती, उससे प्रद्युम्न जी के अतिरिक्त नामक एक हुआ। कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी, अपने पोते के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वर्ण किया, जबकि ऐसे थी भगा के ले गए थे। रुक्मी नहीं चाहता था कि कृष्ण के साथ मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह हो, भगा के ले गए थे। तो वो जो है कृष्णचंद्र से कहते भी हैं इसमें कि कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वर्ण किया और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपनी दौहित्री यानी पोती को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, दौहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। दौहित्री तो हुए, देवते हुए, अपनी पुत्री दे रहे हैं। अब ये देख लीजिए किस तरह से संबंध रहा। हे द्विज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी रुक्मी की राजधानी भोजकट नामक नगर को गए। रुक्मी की राजधानी कहाँ थी? भोजकट नगर। वहाँ बलराम भी गए, तमाम अन्य यादवगण भी गए। किसकी शादी में? अनिरुद्ध की शादी में। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो कलिंगराज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा। रुक्मी से क्या कहा? अन्य राजाओं ने, जिनमें कलिंगराज भी थे, ये बलभद्र द्यूत कीड़ा अच्छी तरह जानते तो हैं नहीं, तथापि इन्हें इसका व्यसन बहुत है। यानी खिलाड़ी नहीं है, माहिर नहीं है द्यूत कीड़ा के, जुआ खेलने के, लेकिन इनको यार चसक बहुत बुरी है, इनको शौक व्यसन बहुत बुरा है। तो फिर हम इन महाबली राम को जुए से ही क्यों न जीत लें? बलराम को जुए से ही। अनक्षज्ञो हली दूते तथास्य व्यसनम महतः न जायामो बलम कस्याम मात दूते नैनम महाबलम। श्री पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय आगे सुनो। तब बल के मद से उत्पन्न रुक्मी ने, पहले खेलते रहे होंगे उनके साथ, तभी तो उन राजाओं को पता था कि ये व्यसनी बहुत है। हालांकि में ये खिलाड़ी नहीं है ज़्यादा अच्छे, लेकिन व्यसनी बहुत हैं, खेले होंगे तभी तो उन्होंने कहा। तो आगे क्या मंत्रणा करते हैं? तब बल के मद से उन्मत्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ द्यूत क्रीड़ा आरंभ कर दी। कह दिया, आओ बलराम जी महाराज, हो जाए दो दो हाथ। तो जरा बलराम जी एग्री हो गए, ठीक है साहब। द्यूत क्रीड़ा आरंभ कर दी। तथे तानः नृपान रुक्मी बलमदान्वितः सभायाम सह रामेणम चक्रे द्यूतम च वै तदा। रुक्मी ने पहले ही दाम में, रुक्मिणी के भाई ने, कृष्ण के साले ने, रुक्मिणी ने पहले ही दांव में बलराम जी से 1000 निष्क जीते, सोने के सिक्के 1000 निष्क जीते, तथा दूसरे दांव में 1000 निष्क और जीत लिए रुक्मी ने। देखिए कितना जो है जुआ खेलने के उद्देश्य से ही लेके गए होंगे महाराज बलराम जी, सिक्के साथ लेके गए इतने। देखिए तब बलभद्र जी ने 10,000 निष्क का एक दांव और लगाया, वो हार गए। पहले दांव में 1,000 हार गए, दूसरे में हार गए। अब तीसरा जो दाव लगाया वो 10,000 निष्क का दाव लगाया कि चलो अब देखता हूँ। उसे भी पक्के ज्वारी रुक्मी ने ही जीत लिया। अब देखिए कृष्ण जी का साला भी कितना पक्का ज्वारी था, रुक्मिणी का भाई कितना पक्का ज्वारी था। देखिए पक्के ज्वारी रुक्मिणी ने ही जीत लिया। हे द्विज, इस पर मूढ़ कलिंगराज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा। हाँ, हंसी आ गई उसे कलिंगराज। और मदोन्मत्त रुक्मिणी ने कहा, और रुक्मिणी ने क्या कहा? द्यूत क्रीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। दूत क्रीड़ा तो जानते नहीं है, लेकिन मैंने इनको हरा दिया है। ये व्यर्था ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अच्छ कुशल पुरुषों का अपमान करते थे, ये बड़ा अपमान करते थे। आज मैंने इनको हरा के बदला ले लिया। इस प्रकार कलिंगराज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते देख
हलायुध यानी जिनका हथियार हल है, हलायुध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए, आग बबूला हुए कि ये क्या कहते हैं, बकबक कर रहे हैं, इस तरह से मेरा अपमान कर रहे हैं, जानते नहीं मैं कृष्ण का बड़ा भाई हूं और हल मेरे कंधे पर रखा है। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निष्क का दाम लगाया। अब तो 1 करोड़ देखिए कितना पैसा लेके गए थे, सोने की मुद्राएं होती थी निष्क है। 1 करोड़ कितना, तो किसी गाड़ी वाड़ी में लेके गए होंगे, कितना वजन हो गया होगा दोस्तों। अब ये तो बिल्कुल तैयारी के साथ ही गए थे खेलने। भाई इतनी सोने के सिक्के ले जाने का मतलब क्या था है। 1 करोड़ निष्क का दाम लगाया और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पासे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वे जोर से बोल उठे, मैंने जीता, मैंने जीता, भाई जीत गया मैं। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता, यह दाव मैंने ही जीता है। क्यों आप झूठ बोल रहे हो, यह दाव मैंने ही जीता है, आपने नहीं। आपने इस दाव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया, मैंने समर्थन नहीं किया था। ठीक है, आपने लगाया 1 करोड़ और निष्क का दाव, मैंने उसका समर्थन कहाँ किया था, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे। तो इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। अब दोनों में ठन गए, वो कहता है मैंने जीता, वो कहते मैंने जीता। उसी समय महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, वो आकाशवाणी होने लगी देखिए, और वो क्रोध को बढ़ाने के लिए होने लगी। बलराम जी को क्रोध बढ़ाते हुए क्या कहने लगी, इस दांव को धर्मानुसार तो बलराम जी ही जीते हैं। देखिए आकाशवाणी भी हो जाती थी इन सब चीज़ों की, जुए की भी हो गई कि ये भाई ये दाव बलराम जी ने देखा है, जीता है, ये देख रही थी आकाशवाणी वहां से। रुक्मी झूठ बोलता है क्योंकि अनुमोदन सूचक वचन न कहने पर भी पासे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। बेशक समर्थन नहीं किया था, हाँ नहीं की थी, लेकिन फिर भी पासे तो फेंके गए, 1 करोड़ निष्क के अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुण ये सुनते ही उनका आग बबूला हो गए। अरुण नयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पासों से ही मार डाला। इतना गुस्सा आया, दे पासे, दे पासे, दे पासे, उसका काम तमाम कर दिया हमारे महान बलराम जी देवता भगवान ने। कलिंगराजम चाद्यायम विस्फुरंतम बलाद्वलः भभज्जम दंतांकुतो ये प्रकाशम जहियस। फिर फड़कते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत, जिन्हें दिखलाता हुआ हंसा था, तोड़ दिए। तू भी आ जा। बड़ा हंस रहा था तो कलिंगराज को भी पकड़ा और उसके दांत ही तोड़ दिए, दांत तोड़ दिए उसके। मारा होगा एक मूसल घुमा के, दांत तोड़ दिए 32। इसके सिवाय उसके पक्ष के और भी जो कोई राजा लोग थे, उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक सुवर्णमय स्तंभ उखाड़कर उससे मार डाला। हलियाद से और मूसल से काम नहीं चला, तो उन्होंने उसमें जो भवन में जुआ हो रहा था उसी का ही एक सोने का खंभा उखाड़कर उनके ऊपर दे मारा, राजाओं के ऊपर। राजा लोग भी मर गए। हेदो जो समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया दुनिया में और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। तहलका मच गया, हाहाकार मच गया। अरे ये क्या कर डाला बलराम जी ने। सब भाग गए अपने अपने राजपाट संभालने के लिए, अपने अपने नगरों। हे मैत्रेय, देखिए क्या सुंदर रोमांचक, क्या मनोहर मनोरंजनकारी कथा सुनाते हैं हमारे पराशर महाराज मैत्रेय को, अपने दोस्त को, और उसको हम भी फिर पढ़ते हैं, ये छप जाती हैं। गीता प्रेस गोरखपुर धड़ाधड़ छाप रही है, पढ़ो। देखिए बलराम जी हमारे कितने महान थे, पढ़ो, आनंद लीजिए। हमारे श्री कृष्ण जी के बच्चे कहाँ कहाँ शादियाँ हुई थी, कितनी पटरानियाँ, कितनी रानियाँ, ये पढ़िए, ये बता रहे हैं, भूल मन जाना। इन चीज़ों को याद रखो। हमारे बलभद्र महाराज ने देखिए कैसा जुआ खेला था, तो उस समय रुक्मी को मारा गया। देख श्री मधुसूदन ने, कृष्ण भगवान देख रहे हैं, मार डाला मेरे साले को।
एक और रुक्मिणी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। भैया क्रोध में आ रहे हैं बड़े भैया, मुझे भी मार डालेंगे। इधर रुक्मिणी भी वो क्रोध कर रही है। उनके दोनों के डर के मारे चुपचाप बैठे रहे। और क्या हुआ, यादवों के सहित श्री कृष्णचंद्र सपत्नी की यानी रुक्मिणी आदि को लेकर, अनद्ध को लेकर द्वारकापुरी को चले आए। बस जहाँ यहाँ की कलेश खत्म, जहाँ कलेश दिखती थी मथुरा वृंदावन में, ब्रज में, द्वारकापुरी चले जाते थे चुपचाप। समुद्र के किनारे उन्होंने बसा ली थी द्वारका नगरी। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि हमारे भगवान बलराम जी कितने महान थे और हमारे ये सारे नेता ही कितने, ये सारे देवता ही कितने महान थे, जिनको कि हम भगवान कह करके इनकी ये कथा कहानियाँ पढ़ पढ़ करके आज भी जो है हमारा शर्म से झुक जाता है सर कि ये हमारे देवता थे, ये भगवान थे। एक साधारण आदमी से भी गए भी थे इनके चरित्र और व्यवहार थे। अब ये पता नहीं थे या नहीं, लेकिन हम तो इनको पढ़ करके जानते। जो हमारे ये धर्माचार्य उन्होंने लिखती हैं, हमें नहीं पता कि वो कितने बुरे थे भी कि नहीं थे, कितने अच्छे थे, ये कर्म उन्होंने किए थे कि नहीं किए थे। लेकिन हमें ये पोथन ने जो है, विष्णु पुराण है दोस्तों, ये विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर का है, इसमें से आप पढ़ लेना दोस्तों। पृष्ठ जो है 390 पर है और 28वां अध्याय था, मैंने आपके समक्ष रखा। और दोस्तों अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी बताइए भगवान बलराम जी के ये गुण कि कितने महान थे हमारे बलराम जी। खूब जुआ खेलते थे चकाचक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।